नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कि आज सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात की। बुलेटिन में आपको बताएंगे दोनों नेताओं की मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है। दूसरी खबर में बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज बंगाल दौरे पर रहने वाले हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल की पहली 3 दिवसीय यात्रा 29 दिसंबर की शाम से शुरू होगी और इस दौरे को बीजेपी के चुनावी अभियान की अहम कड़ी माना जा रहा है। तो तीसरी खबर में बात होगी आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली की, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है और इस हादसे में ट्रेन के 2 कोच जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात होगी देश भर में बढ़ते शीतलहर और कोहरे की, जिसकी वजह से यातायात पर भी असर पड़ने लगा है। एक तरफ जहां कई फ्लाइट्स लेट हैं, तो ट्रेन से सफर करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने पहुंचे और ट्रंप ने अमेरिका के फ्लोरिडा में अपने रिसोर्ट मार ए लागो में जेलेंस्की का स्वागत किया। युद्ध मामले पर चर्चा से पहले दोनों नेताओं ने रिसोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत की। ट्रंप ने कहा, मैंने 8 युद्ध खत्म करवाए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल है। ट्रंप ने आगे कहा कि हम बातचीत के अंतिम दौर पे हैं, या तो युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा और लाखों लोग इसमें मारे जाएंगे। तो बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। मैं मीटिंग के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फिर से फोन करूंगा, क्योंकि इस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए हैं और दोनों राष्ट्रपति अब समझौता करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं और इस बैठक का मकसद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति का रास्ता निकालना है। ट्रंप ने पिछले महीने एक शांति योजना रखी थी, जिस पर अब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। पहले इस योजना में 28 शर्तें थी, लेकिन अब यूक्रेन ने इसे घटाकर 20 पॉइंट्स में कर दिया है। वहीं अमेरिकी अधिकारी लगातार दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। दोनों देशों में जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये चौथी अमेरिकी यात्रा है। तो देखिए, फ्लोरिडा में ये पूरी मुलाकात हुई है और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से बातचीत की है, तो ये माना जा रहा है कि कम से कम आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसा रास्ता निकले। और यहाँ पर ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो पुतिन को फिर से फ़ोन करेंगे, दोनों देशों के बीच किसी भी तरह से शांति समझौता हो जाए। हालांकि इस बीच यहाँ पर ट्रंप ये भी दावा करते हुए नजर आए कि वो अब तक 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी भारी पड़ रहा है और इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जिस तरह से ये बातचीत हो रही है, उस समय में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं और इस बैठक का मकसद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति का रास्ता निकालना है, जो कि निकल पाना असंभव सा लग रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने पिछले महीने एक शांति योजना भी बनाई थी, जिस पर कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। यानी बीच बीच में ट्रंप आगे आते हैं और दोनों देशों के बीच शांति की शर्तें भी रखते हैं, लेकिन वो कितने सफल हो पाएंगे ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ये दौरा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है। तो अमित शाह आज शाम कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सीधे भाजपा कार्यालय जाएंगे, जहां वो अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की संगठन स्तर पर प्रगति का जायजा लेंगे। तो शाह 30 दिसंबर को शहर में एक प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। वो अपने प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें कर सकते हैं, जिनमें पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तो राज्य के वरिष्ठ नेता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और बीजेपी के विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ अलग से उनकी बैठक होनी है। तो तैयारी पूरी है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में पूरी तरह से रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी और कई मायने इस दौरे के लगाए जा रहे हैं, जो कि शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय दौरा रहेगा। तो आज से ही 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, हालांकि इसको लेकर कह सकते हैं कि राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है
लेकिन फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि एक तरह से चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और वो पश्चिम बंगाल में किस तरह की रणनीति बनाएंगे, कैसे जो दीदी का किला है उसे यहाँ पर सेंध लगाने की तैयारी वो कर रहे हैं, क्या ऐसा हो पाएगा और कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहने वाली है। ये तमाम बातें हैं जिन पर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार होती आने वाले समय में दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली की बात करते हैं, जहां पर बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। अनकापल्ली के एलामचिली के पास टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस की 2 बोगियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई झुलस गए हैं। बता दें कि ट्रेन में जैसे ही आग लगी वैसे ही यात्रियों में दहशत फैल गई, और ये घटना तब हुई है जब ट्रेन टाटानगर से एर्नाकुलम जा रही थी। लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन के पास आग की लपटें देखी और तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि आग ट्रेन के B1 कोच में लगी थी, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत प्रभावित कोचों को बाकी ट्रेनों से अलग कर दिया। और ये देखिए, आंध्र प्रदेश की जो ये ट्रेन हादसा है उसकी तस्वीर भी सामने आई है। अनकापल्ली की तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर 2 कोच में भयानक आग लगी है, और ये और ज्यादा भीषण हो सकता था, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। आंध्र प्रदेश में इसे बड़ा ट्रेन हादसा माना जा रहा है। इतना भयावह है ये कि घंटों से लगे हैं आग को बुझाने में, और ऐसे में हालांकि जो लोको पायलट ने अपनी समझदारी दिखाई है उससे कई लोगों की जान आफत में फंसने से बच गई, लेकिन इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जो कि काफी दुखद है। तो आंध्र प्रदेश में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, बहुत ही ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हैं, और लोगों में उस वक्त एक तरह से अफरा तफरी मच गई जब ये पूरा हादसा होता है, आग लगती है। हालांकि डर का माहौल काफी था उस तरफ, और ये देखिए दहशत में लोग यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, और आपको बता दें कि इसमें 2 ये बोगियां थी जिनमें भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई झुलस से बताए जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी लोको पायलट ने दिखाई, और काफ़ी लोगों को इस हादसे में और ज़्यादा झुलसने से उन्होंने बचाया है। और एक तरह से जैसे ही आग लगी वैसे ही यात्रियों में दहशत फैल गई थी। तो ये घटना तब हुई है जब ट्रेन टाटानगर से एर्नाकुलम की तरफ जा रही थी। लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन के पास आग की लपटें देखी और तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो आग है वो ट्रेन के B1 कोच में लगी थी, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत प्रभावित कोचों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। और वहीं नए साल से पहले मौसम ने उत्तर भारत में जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे ने यातायात और दैनिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली और NCR में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, जिसको लेकर IGI एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है। तो दिल्ली में घना कोहरा मुसीबत बना हुआ है, और ऐसे में फ्लाइट्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। खास तौर से रेल यातायात भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से सबसे बड़ा असर यातायात पर ही आया है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या देरी से चल रही हैं। वहीं जो लोग सड़कों से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी मुसीबत कम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं, या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी देरी उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो ये जो मौसम है इस वक्त आफत भरा बना हुआ है। कोहरे के चलते यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी समय पर अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उससे पहले कुछ और समय पहले निकलना आपको होगा, नहीं तो ये जो देरी है बहुत ज़्यादा हो सकती है। फॉग की वजह से लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है। कई बार ऐसी जगह पर हादसे हो जाते हैं, क्योंकि जो जगह है उसका आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या है, क्या कोई खतरा तो नहीं है। इसलिए तमाम ऐसी बातें जिनका ध्यान रखकर ही अगर फॉग में ट्रैवल किया जाता है तो कुछ यहाँ पर चीज़ों को ज़रूर जानकारी भी होनी चाहिए, और रफ्तार जो आपके वाहन की वो भी धीमी होनी चाहिए। वहीं पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खुशनुमा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और माइनस में तापमान जा चुका है। ऐसे में ये भी समझना होगा कि जो यहाँ पर रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो पूरी तरह से बर्फ से पट गई हैं। यानी बर्फ की एक मोटी चादर इन रास्तों पर है। अब इन्हें हटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो टूरिस्ट है वो ऐसे मौसम में बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए दूर दूर से ऐसी जगहों पर पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर पूरी जम्मू कश्मीर पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एक तरह से चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आएगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे थे वो भी बर्फ़ में ढक चुके हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए लोग देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और यहाँ पर इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं।
और ऐसे में जिस तरह से माइनस पारे जो है जा रहा है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी की वजह ज़रूर बन सकता है। लेकिन टूरिस्ट के लिए ये ऐसा मौसम है जिसका वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं और बर्फ़बारी का इंतज़ार शायद अब कश्मीर में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो परेशानी भी है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है टूरिस्ट के लिए और शायद वो बर्फ़ का ही इंतज़ार करते हैं, जिसके चलते स्नोफॉल जैसे ही हुआ है, ख़ासतौर से जब नए साल का जश्न मनाया जाएगा तो लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं और कश्मीर का मौसम इस वक्त काफ़ी सुहाना हो गया है। ऐसे में जो टूरिस्ट की आवाजाही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। कुछ और तस्वीरें भी आ रही है लगातार हाईवेज़ की और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। सुबह का ये समय है जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं और सड़कों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वाहन भी दिखाई नहीं दे रहे। जो विजिबिलिटी है वो एकदम शून्य सी होती है यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए लोगों को काफ़ी धीमी रफ्तार में अपने इंडिकेटर्स ऑन करके चलना होगा सड़क पर, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा ना हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब वाहन टकराते हैं तो आगे पीछे काफ़ी वाहन टकरा जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे में लोगों को काफ़ी धीमी रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी के इंडिकेटर्स ऑन करके चलना चाहिए, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा ना होने पाए। ये देखिए सुबह की तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें, किस तरह का यहाँ पर विजिबिलिटी रही होगी आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और ये सुबह का ही वीडियो है जो कि एक यातायात करने वाले किसी दर्शक ने बनाया है और उन्होंने ये तस्वीरें साझा की है, जिसमें कि दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सुबह जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पर जो विजिबिलिटी थी शून्य के समान थी, यानी आगे कुछ दूरी पर भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा वाहन चल रहा है। और शायद यही वजह रहती है जिसके चलते कई बार कोहरे में जो वाहन है वो आपस में भिड़ जाते हैं। तो काफ़ी समझदारी के साथ ड्राइव करना होता है। इस दौरान यातायात भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कोहरे से। सड़क यातायात की बात करें तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आगे किस तरह का रास्ता है, क्या कोई ढलान है या कुछ और सड़क जिस पर आप चल रहे हैं वहाँ पर कुछ और गड्ढा है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं ड्राइवर को उस वक्त फेस करनी पड़ती है। ऐसे में लोगों से कहा जाता है कि थोड़ी सावधानी और कम स्पीड के साथ वाहन चलाए। तो दिल्ली की तस्वीरें जहाँ पर विजिबिलिटी एक तरह से शून्य मानी जा रही है, यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एक वाहन दूसरे वाहन को देख पाने में काफ़ी मुश्किल महसूस कर रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। विकास, तो देखिए जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देश भर की, अगर हम बात करते हैं मैदानी इलाकों की तो बहुत ज़्यादा कोहरा है जो कि यहाँ पर लोगों की समस्या बना हुआ है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना बना हुआ है, माइनस में पारा जा रहा है। जम्मू में किस तरह से अभी जो है हालात हैं ठंड के वो बने हुए हैं? क्या यहाँ पर हाड़ कपाने वाली ठंड शुरू हो गई है? बर्फबारी क्या दिखाई दे रही है? क्या हालात? जी बिल्कुल, देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस समय जम्मू में खड़े हैं, जब मैदानी इलाकों में आता है कितनी धुंध है यहाँ पर। इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है अभी भी लाइट चल रही हैं। धुंध क्योंकि आगोश में पूरी तरह से जम्मू कश्मीर है और जो फ्लाइट है वो सबकी सब जो है वो डिले हो गई है। और ऐसे में जो यातायात के जितने भी साधन हैं, चाहे रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, सबकी सब चाहे रेलगाड़ियाँ और जो हवाई जहाज सबके साथ डिले है। आज सुबह की जो फ्लाइट थी वो अभी तक कोई लैंड नहीं कर पाई है, ना ही यहाँ से जाने वाली फ्लाइट में दिल्ली को जाती है वो चल पाई है। अमूमन सब छोटे चलती है। ट्रेन जो है वो 4 से 5 घंटे लेट हो रही है। रास्ते जो है फिलहाल अभी पूरी तरह से धुंध के कारण दिख नहीं रहे हैं, जिसके कारण एडवाइजरी जारी की गई है कि गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाएं। और स्कूलों में वैसे भी छुट्टियां हो चुकी हैं, प्री प्राइमरी में जो छुट्टियां हैं वो 22 तारीख से ही शुरू हो गई थी और 8 क्लास की छुट्टियां 26 से और आज से छुट्टियां जो है 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं मौसम जरूर ठंडा है, फिलहाल सूखी ठंड है, बारिश नहीं हुई है। ऐसा जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी है कि 30 और 2-3 तारीख तक जो है बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल सर्दी है जिस कारण बीमारियां जरूर ज्यादा हो रही है। डॉक्टर भी परामर्श कर रहे हैं कि बुजुर्ग और बच्चे से घरों में बाहर ना निकले, लेकिन इस समय जम्मू में ठंड पूरी तरह से बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा जो आने वाले दिनों में ठंड जो है बहुत बढ़। बिल्कुल विकास, और ये देखिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पीछे भी बहुत ज़्यादा कोहरा हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कितना प्रभाव यातायात पर पड़ा है? जो सड़क पर पहले लोग यातायात करते थे वो थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे रही है, अब लोग बच रहे हैं कि ठंड में निकलने से बेहतर है कि घर में ही रहें? क्या कुछ ऐसा फ़र्क भी आपको दिखाई दे रहा है सड़कों पर? जी बिल्कुल, देखिए आम दिनों की तरह जो जनजीवन पे इसका जो असर जो साफ साफ दिख रहा है। लोग अब बच रहे हैं सुबह 10-11 बजे तक घर से पहले निकलने से, क्योंकि हालांकि वो निकल की जरूर है, लेकिन फिर भी है
ठंडी धूप है, तो उस समय भी जो है ठंड ज्यादा होती है। ऐसे में लोग जो है अब घरों से निकल के बच रहे हैं। फिलहाल अब देखा जाए तो आज 1-2 दिन में अब नया साल आ रहा है। ऐसे में कई लोग जो है जम्मू से बाहर की तरफ रुख करना चाहते हैं, लेकिन जो हालात अभी बने हैं जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में, ऐसे में दूर दूर कोहरे की वजह से लोग जो है फिलहाल अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। जी जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो जो है उनको जरूर हिदायत दी गई है, और बच्चों का भी बिल्कुल, जो यानी खास बड़े ध्यान रखा जा बुजुर्गों रहा को है कि अपनी कपड़ा सेहत का ध्यान भी रखना होगा। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एहतियात बरतें। हमारे साथ पंकज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अभिषेक पंडित गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो फिलहाल किस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है? और आज तो हमने देखा कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी एकदम शून्य के बराबर है। जी किंतु बिल्कुल एक बार फिर अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में कहीं न कहीं दोहरा प्रकोप का मार है। बढ़ती ठंड, विजुअलिटी कम, उसके साथ साथ बढ़ता प्रदूषण लगातार दिल्ली वासियों के जनजीवन पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से 2 दिन हल्की सी राहत मिली थी AQI से, और लगातार AQI का स्तर बढ़ता हुआ है। आज सुबह के अगर AQI की बात किया जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 450 है। तो इसका खासा असर लोगों के जनजीवन पर है। ज़्यादातर जो लोगों को मॉर्निंग वॉक जाना वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिन लोगों को यात्रा करना उनको भी प्लानिंग जो है अब एक्स्ट्रा प्लानिंग के तहत करना पड़ रहा है। तो ये तमाम जो है इस तरह की दिक्कतें लगातार दिल्ली वासियों को झेलने को मिल रहा है। लगातार अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज AQI की बात किया जाए तो सबसे पुअर अगर देखा जाए तो आनंद विहार। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से कोशिश करूँगा दिखाने का कि आप देखिए सरकारी आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो जिस तरह का ये मैं प्रयास करूंगा वो दिखाएं कि आप देखिए ये जो सरकारी ऐप है, अगर आप दिल्ली का लेवल देखेंगे तो 402 है। उसके बाद अगर बढ़ता हुआ यहाँ नीचे देखा जाए तो अलीपुर 385, आनंद विहार 456, अशोक विहार 428, आर्य नगर 318, बवाना 412। इस तरह की गंभीर स्थिति है। लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली की कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है गंभीर से गंभीर श्रेणी में है। लेकिन दिल्ली वासियों को 2 दिन राहत के बाद अगर देखा जाए तो लगातार पिछले कई 1 महीने से अधिक समय हो गया कि AQI स्तर इस तरह का बना हुआ है जो गंभीर श्रेणी में लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो मौसम विभाग के अनुसार 31 तारीख तक इस तरह के कोहरे का आसार है, जो कि विजुअलिटी बहुत कम होने की संभावना है। अगर ठीक पीछे आप देखेंगी तो 30 से 40 मीटर के बाद जो है पीछे का स्थिति साफ नहीं दिखेगी, तो ये विजुअलिटी है। लेकिन बाहर की तरफ अगर आप इसी रोड पर जा रहे हैं तो वहाँ पर विजुअलिटी बेहद कम है। इसका जो है साफ असर इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसका असर रेलवे यातायात, हवाई यातायात, तमाम इस तरह की जो लोगों को पंकज, ये माना जाए कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है इस वक्त, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें डिले ट्रेन्स मिलेगी या फ्लाइट्स मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं, और हमारे साथ नोएडा से ऋषभ भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। उनसे भी जानेंगे नोएडा का क्या हाल है, लेकिन पहले अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, ये बताइए गाजियाबाद में फिलहाल किस तरह से मौसम बना हुआ है? कि यहाँ पर भी कोहरा दिखाई दे रहा है और इसका असर यातायात पर पड़ रहा है, साथ ही AQI कितना है? जी, आपको बता दूं कि गेटू जी, जिस तरीके से दिल्ली NCR में लगातार जो जहरीली हवा थी और मौसम जो ठंडा हुआ है, उसका सीधा जो प्रभाव है वो आम लोगों की जिंदगी पर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात करें AQI लेवल की, तो AQI लेवल जो है वो 400 के पार है। तो जिस तरीके से AQI लेवल है, बीच में 1-2 दिन कम होने के बाद जो जिस तरीके से गाइडलाइंस थी उन्हें लगातार पालन कराया जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं जैसे ही AQI लेवल थोड़ा सा कम हुआ तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है की बात करें, अगर गाइडलाइंस पालन कराने की, तो कहीं ना कहीं उनकी खामियां नजर आई है। क्योंकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट दोबारा से चालू होने लग गई तो उसके बाद AQI लेवल फिर दोबारा स्तर बढ़ने लगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय जो गाजियाबाद की जो जनता है वो दो तत्व मार्ट रहती हुई नजर आ रही है। एक तो AQI लेवल की, एक मौसम विभाग की। क्योंकि जिस तरीके से जो ठंड पड़ रही है इस समय, मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय धुंध बनी हुई है पूरी। अगर बात करें हाईवे की, जैसे मुरादनगर हाईवे है ना, 24, इन पर कोहर का जो असर है वो काफी देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोगों को जो आवागमन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीधा इसका जो असर है वो आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम बिगड़ा हुआ है तो उसे लेकर लगातार जो है लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और लगातार अस्पतालों के लिए रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस समय गाजियाबाद जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार अपने प्रयास जारी रख रहा है। मगर जो कहीं ना कहीं है, जो पेशेंट है इस समय, जैसे सांस से रिलेटेड, आंखों में जलन, बुखार,
क्योंकि मौसम बदल रहा है तो ठंड के भी जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से दोहरी जो मार जो आम जनमानस की जिंदगी पर लग रही है, तो कहीं ना कहीं जो अस्पतालों की तरफ जो लोग हैं वो रुख ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद प्रशासन जो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने 5वीं 12वीं तक के स्कूलों की ठंड की वजह से छुट्टी भी आदेश घोषित कर दिया गया। मगर हम अगर गाजियाबाद की बात करें तो आज पहला दिन है, मगर बच्चे लगातार जाते हुए स्कूल दिखाई दे रहे हैं। पालन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ये बच्चे हैं छोटे छोटे, जो कि आदेश के बाद भी जो है वो लगातार स्कूल के लिए रुक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, और मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। तो सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से अगर बारिश होती है तो ठंड बढ़ने की संभावना लगातार नजर आ रही है। वहीं अगर जी, गाजियाबाद यानी प्रशासन की अभिषेक बात ये करें माना तो जाए कि प्रशासन आने ने वाले अभी समय तक में कोई बारिश भी होगी और मौसम और ज्यादा ठंडा व्यवस्थाएं नहीं। होगा, यानी कि लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि कोहरा बहुत ज्यादा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक भी जुड़ गए हैं। प्रेम, अगर हम मथुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है? अभी तो देखिए जिस तरह से 2 दिन से कोहरे एकदम बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो की तरह है, और देर रात से ही यहाँ पर घना कोहरा आया हुआ। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे तरफ देखेंगे तो अभी भी कोहरा बना हुआ है। इसी तरह जब कोहरे की मार के चलते जो गाड़ियों की गति है वो भी अब धीमी हो गई है। दोनों ही चीजें हैं। प्रदूषण का स्तर भी यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 350 के पास इस समय एक लेवल है, और इसी के साथ में यहाँ पर अब जो जिससे ठंड और बढ़ रही है, उसके बाद में सड़कों पर कोहरे की मार है। कोहरे की मार चलते हुए जो गाड़ी की गति है वो धीमी हो गई, लोगों का आवागमन कम हो गया है। बिल्कुल, यानी जो प्रेम लोग ये लंबी माना दूरी तय जाए कर रहे हैं जो वो भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन पर भी एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या श्रद्धालु में कमी देखी जा रही है? देखिए तो लेकिन ठंड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की श्रद्धा में अभी भी कोई कमी नहीं है। जिस तरह से नया साल पास में है, तो नया साल होने के बाद भी जी, वजह से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, मंदिरों की बिल्कुल, ओर रुख यानी कर रहे कि हैं। और श्रद्धालुओं कहीं पर ना इतना कहीं असर नहीं पड़ रहा है, प्रेम यही माना जाए। हमारे साथ ऋषभ भी जुड़े नोएडा से। ऋषभ, अगर हम नोएडा की बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह का मौसम है आज? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे का जो असर हो रहा है, उससे अगर देखा जाए तो लगातार है, क्या नाम है, यातायात जो है बाधित हो रहा है। चाहे वो रेल यात्रा का हो, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे वो सड़क यात्रा हो। वहीं अगर यहाँ पर ठंड की बात करूँ, ठंड इस समय बहुत जबरदस्त हो रखी है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा यहाँ पर हो रहा है, और जो तापमान है, तापमान जो 8-9 के बीच में चल रहा है, और लगातार जो विभाग कह रहा बिल्कुल, है यानी कि कि मौसम ठंडा, ऊपर से AQI में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आप सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस पूरी जानकारी के लिए।